पे मैं वेदांत के कपड़ा निकाल दी हूँ। ये वेदांत का है और ये मेरा है। अब चलते नहा लेते हैं। बाय बोल दो, बाय बोल दे वेदांत, खड़े होके कह दो बाय। बाय करो। तुम नहा लिए? फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बाल झाड़ने। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं जैसा कि ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा यहाँ पे नहाना धोना कंप्लीट हो गया है। अब मैं फटाफट से अपने बाल समेट लूँगी। और ये वेदांत बदमाशी कर रहा है, उसे भी मैं नहला दी थी। धूप अच्छी निकली थी तो उसे भी मैंने धूप में ही नहला दिया था। और आज का वीडियो मैंने ऐसे ही रैंडम शूट कर लिया था और इसलिए वॉइस ओवर किसी किसी पे है और किसी पे ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं, इसको ज़्यादा नोटिस ना करिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली है, ऐसा लग रहा है धूप छोड़ के जाने का ही मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वेदांत को भी नहला दी थी। अब मैं फटाफट से खाना खाऊंगी क्योंकि नहाने के बाद भूख बहुत तेज़ी से लग जाती है। और ठंड में नहा लो फिर धूप ले लो तो फिर भूख बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नहाना धोना ख़त्म हो गया है। अब चलते खाना खाने, बहुत तेज़ी से भूख लगी है। आप लोग भी चलिए खाना खाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा खाना बिल्कुल अब मैं खाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं जा रही फटाफट से खाने। ये देख सकते हैं गरम गरम चावल, पापा भी जस्ट उतार दिए थे गैस पर से, चावल हो गया था तो बिल्कुल गर्मा गर्म सी है। और ठंडी में गरम गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और नॉर्मली घर का खाना दाल चावल सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जिसका मन कर रहा हो देख के खाने का, वो बिल्कुल जाके खाना खा सकता है अपने अपने घर पे। तो ये गर्मा गर्म सा खाना मेरा बिल्कुल तैयार है। अब मैं जा रही फटाफट से खाने क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी है। और यहाँ पे सिंपल सा आज का खाना था, आधा कुछ ज़्यादा विशेष तो था नहीं, वैसे रैंडम डेली जो खाते हैं हम लोग वही है। तो ये दाल था, चावल है और सब्जी थी और रोटी, बस यही चीज़ आज बना था। और सब्जी आलू सोयाबीन की थी जो कि हल्के से मसाले में बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आज का खाना खा के मज़ा ही आ गया था। और खाना अगर ठंडी में गरम गरम खाओ तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ मैंने अपना खाना ले लिया था, दाल चावल रोटी और सब्जी। एक रोटी मैंने ली और हल्का सा मैं नमक ले लेती हूँ क्योंकि नमक अगर कम रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। और ये सेंधा नमक मैं अलग से ऊपर से खाती हूँ। तो यहाँ मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। और यहाँ वेदांत खेल रहा है, छुप रहा था पर्दे के पीछे और कह रहा है मम्मा मुझे ढूंढो। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट बाइट है जो मैं लेने जा रही हूँ और ये खा के बहुत ही सुकून मिला मुझे। ये देखिए मैं वेदांत को ढूंढ रही हूँ, वेदांत दिख गया, ऐसे करके उसके साथ में खेल रही थी और वो मेरे साथ भी खेल रहा था। तो यहाँ मैं अपना खाना कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर ली थी, वेदांत को भी सुला दी थी। और ये शाम का टाइम है और उसे मैं टहलाने के लिए ले गई थी बाहर घुमाने के लिए। तो ये हमारे गांव का वो सरकारी स्कूल है, तो ये बच्चे निकल चले गए थे पढ़ के, तो यहाँ पे ताला लग गया था। तो वेदांत यहाँ जब भी आता है तो रुक जाता है थोड़ी देर, इसे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खेल रहा था और ये टहल रहा है। ये घूमने के लिए शाम को निकल गया है, इनकी इवनिंग वॉक हो रही है और मुझे भी परेशान करता साथ ही साथ अपने। तो यहाँ पे शाम को मैं आलू का पराठा और चाय खा रही हूँ। और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे तो इन सबको मैं मतलब डाल दूँगी सूखने के लिए। देख रहे हैं धूप अच्छी है, अभी शाम वाली धूप है, जो 3-4 बजे की रहती है ना धूप, वो वाली धूप है। तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी। धुल दी थी मैंने कपड़े, तो वो सारे कपड़े मैं डाल दूँगी जिससे सूख जाएँ, क्योंकि धूप में पानी सारे निकल जाएंगे तो फटाफट से सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ठंडी में बहुत ही जल्दी समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे। वेदांत अभी टीवी देख रहा था तो मैं सोची लाओ फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे, शाम का टाइम हो जाएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना जो भी बर्तन है वो धुल दूँगी। और जो बच्चे बगल के हैं इनके साथ वो खेल रहा था, अपना टीवी देख रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने झटपट से काम कर लूँगी जिससे कि मुझे भी आसानी रहेगा और किचन भी क्लीन हो जाएगा।
तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं काम अपना करके ख़त्म कर लूँगी, जिससे कि मुझे फिर थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बर्तन धुल ले रही हूँ। अभी पापा भी गए थे बाहर तेल लाने, आई थिंक तेल या कुछ लाने गए थे बाहर। तो अभी घर पे भी कोई नहीं था, दुकान पे से कोई बुला ले रहा था। तो कभी दुकान पे जाओ, कभी बर्तन धुलो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। समझ सकते हैं, अगर जिसके घर में शॉप होगी, दुकान होगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है अगर कोई जनरली एक इंसान देख रहा हो तो। पर कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी करने के लिए ठान लो तो वो हो ही जाता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फिर आलस लगने लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ अगर मैं आलस कर लेती हूँ तो फिर वो आलस में ही रह जाता है। इसीलिए अगर मूड बना तो फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट होता है तो लेट होता ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा बर्तन भी धुला गया आपसे बात करते करते, और मेरा यहाँ पे बेसिन भी साफ़ हो जाएगा। फिर मेरे यहाँ सारे आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी के जो बर्तन मैंने धुल दिए हैं अब मैं उसे फटाफट से लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन सब लगा दूँगी तो फिर चीज़ों को करने में आसानी होगी। इसे बर्तन रखा रहेगा तो फिर दिक्कत होती है। और ये देख सकते हैं बाकी पूरा किचन तो क्लीन हो ही गया था। अब मैं झटपट से काम कर लूँगी। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं दूध का पैकेट निकाल दी हूँ, पापा ले आए थे मार्केट से, इसे भी मैं रख दूँगी। तब तक ये बॉयल होता रहेगा एक तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा था, एकदम चिल था। और फ्रिज में भी पापा रख दिए थे तो इस वजह से इसमें हल्का सा बर्फ़ जम गया था। तो इसे मैं धीमी आंच पे रख दी हूँ, धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये जो कपड़े थे सूखे वाले, इन सबको भी तय करके मैं सबको अपनी जगह रख दूँगी। पापा के कपड़े पापा की जगह, मेरी जगह, और वेदांत का वेदांत की जगह रख दूँगी, क्योंकि फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ सब एक जगह इकट्ठा रहे, कि जैसे ही आपको अगर आप निकालते हो या आप किसी को कहते हो कि इस जगह वो सामान रखा है, तो फिर जनरली उसे उस जगह वो चीज़ मिल जानी चाहिए। इस तरीके से मैं चीज़ों को रखती हूँ कि मुझे फिर आसानी हो निकालने में। अगर फैला के कहीं कुछ भी रख दूँगी तो मुझे भी दिक्कत होगी, और जिसे मैं कहूँगी उसे वो सामान मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, जिससे मुझे काम करने में बहुत आसानी होता है। मैं कोई भी काम बहुत आसानी से फिर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो ये मैं सारे कपड़े सभी के सबके साइड लगा दूँगी। मम्मी का मम्मी के साइड लगा देती हूँ, और बाकी हम लोग का हम लोग की तरफ लगा के रख देती हूँ, जिससे कि फिर मुझे नेक्स्ट डे बहुत आराम रहेगा कोई भी चीज़ निकालने में। क्योंकि वेदांत थोड़ी थोड़ी देर में जैसे टॉयलेट कर देता है या कुछ भी, तो फिर उसकी चीज़ें अगर तय करके नहीं रखूँगी तो मुझे पता नहीं रहेगा कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। एक कपड़ा निकालने जाऊँगी तो 10 कपड़े निकलेंगे, इसलिए मैं सारे काम को व्यवस्थित करके सब कपड़े को अच्छे से लगा दूँगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं जो बाकी कपड़े थे उन सबको भी रख के पापा का कपड़ा पापा के रूम में रखाऊँगी। ये वेदांत के कथोले थे, इनको भी मैं रख दी हूँ, और पापा के कपड़े मैं जा रही पापा के रूम में रखने।